बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अंशु और आप देख रहे हैं सक्षम कोचिंग। तो बच्चों आज अपन करने वाले हैं सीजी बोर्ड क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल का लेक्चर नंबर 9। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 to 8 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप देख लीजिए। बच्चों इस लेक्चर में अपन करने वाले हैं एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप अच्छे से समझिएगा और सुनिए, ठीक है। सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 में 10 क्वेश्चन हैं और पूरा का पूरा अपन को सॉल्व करना है बाय फॉर्मूला मेथड। देखिए इससे पहले लेक्चर नंबर 1 to 8 में मैं आपको सॉल्व कराया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहता था, उसको सॉल्व करना रहता था। मैं आपको 3 मेथड से सिखा चुका हूँ। सबसे फर्स्ट फैक्टराइजेशन मेथड, उसी को स्प्लिटिंग मिडिल टर्म भी कहते हैं। सेकंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और थर्ड फार्मूला मेथड। तो हमको यहाँ पे फार्मूला मेथड ही यूज़ करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का मैं फर्स्ट यहाँ पे लिखा हूँ 9x² + 7x - 2 = 0। इसको अपन को सॉल्व करना है बाय फार्मूला मेथड। तो देखिए मैं आपको बता चुका हूँ कि फार्मूला मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। ये फार्मूला अपन अप्लाई करते हैं, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इस फार्मूला का अप्लाई करेंगे यहाँ पे, फिर सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर लिखेंगे हियर। देखिए इस फार्मूला में a b c है, ठीक है। तो आप जानते हो a किसको कहते हैं, b किसको कहते हैं और c किसको कहते हैं, मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। तो देखिए a यहाँ पे x² के कोफिशिएंट जो है उसी को अपन कहते हैं a, b कहते हैं x के कोफिशिएंट को, तो यहाँ पर b कितना है 7, c कितना है -2। c क्या है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म को अपन c कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये फार्मूला अप्लाई कीजिए, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a। बस इसका वैल्यू इसमें पुट करना है और सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। x = -b का वैल्यू कितना है 7 प्लस माइनस √b², 7 का स्क्वायर करेंगे -4 इंटू a कितना है 9 इंटू c कितना है -2, ठीक है बच्चों। नीचे कितना लिखेंगे 2 इंटू 9, a 2 इंटू a था, a का वैल्यू 9 है। x = -7 प्लस माइनस √7 का स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 कितना होगा 49, माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस, 4 2 जा 8, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 9 कितना होगा 72 और नीचे कितना होगा 18। x = -7 प्लस माइनस इसको ऐड करेंगे 49 और 72 121 और डिवाइडेड बाई कितना 18। अब यहाँ पे क्या, इसके बाद अपन क्या करेंगे, x = -7 प्लस माइनस यहाँ पे देखिए 121 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना होगा 11 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 18 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक बार अपन प्लस साइन को रखेंगे, एक बार माइनस साइन को रखेंगे, ठीक है बच्चों। x = -7 प्लस 11 बाई 18, x = -7 माइनस 11 बाई 18, x = कितना होगा 4 बाई 18। देखिए यहाँ -7 प्लस 11 कितना होगा 4 होगा, 4 बाई 18, 2 2 जा 4, 2 9 12 में 18, x = 2/9। एक आंसर हो गया
2/9 और सेकंड आंसर कितना होगा x इक्वल टू -18/18 x इक्वल टू -1। ये आपका सेकंड वन आंसर आएगा। 18 1 बार में 18, 18 1 बार में 18 तो -1, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस यही अपन को करना है, पूरा 10 का 10 क्वेश्चन ऐसे ही करना है। चलिए बच्चों, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, फोर्थ का सेकंड। देखिए आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है 6x² प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको क्या करना है, अपन को सॉल्व करना है बाय फॉर्मूला मेथड। तो देखिए क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन हियर a इक्वल टू 6। देखिए x² का जो कोफिशिएंट है उसको अपन a से रिप्रेजेंट करते हैं और x का जो कोफिशिएंट है उसको अपन b से रिप्रेजेंट करते हैं। b इक्वल टू 1 हो जाएगा और कांस्टेंट टर्म जो है उसको अपन c से रिप्रेजेंट करते हैं, तो c इक्वल टू -2, ये कांस्टेंट टर्म है। बस इसके बाद क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, a b c का वैल्यू इस इक्वेशन में अपन पुट करेंगे और x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो माइनस b का वैल्यू कितना है 1 प्लस माइनस अंडर रूट b का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 6 इंटू c का वैल्यू कितना है -2 और नीचे कितना 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 6 है। x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 6 कितना होगा 48। ठीक है बच्चों, और डिवाइडेड बाई कितना है 12, 6 इंटू 2 12 हो जाएगा। x इक्वल टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट कितना 49/12। x इक्वल टू -1 प्लस माइनस, देखिए यहाँ पर 49 है, 49 का स्क्वायर रूट अपन निकालेंगे तो कितना होगा 7 होगा और नीचे 12। अब इसको क्या करेंगे, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, x को एक बार रखेंगे प्लस के साथ, x को एक बार रखेंगे माइनस के साथ। तो देखिए यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, x इक्वल टू -1 प्लस 7/12 रखेंगे और एक बार क्या रखेंगे, x इक्वल टू -1 माइनस 7/12 रखेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखिए x इक्वल टू यहाँ पर -1 प्लस 7 है तो कितना होगा 6/12 हो जाएगा और x इक्वल टू कितना 6 1 बार में 6, 6 2 बार में, तो आंसर हो जाएगा 1/2। एक रूट कितना है 1/2, सेकंड वाला कितना आएगा x इक्वल टू -8/12 -1 -7 कितना होगा -8, क्योंकि दोनों एक ही फैमिली का है, माइनस का है तो ऐड हो जाएगा, साइन माइनस का ही रहेगा। तो 4 2 बार में 8, 4 3 बार में 12, x इक्वल टू -2/3, ये आपका आंसर हो गया। इसको लिखेंगे कैसे, x इक्वल टू 1/2 -2/3, ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये 2 रूट्स हो जाएंगे, इसी रूट्स को अपन एक को अल्फा और दूसरे को बीटा से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए बच्चों, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड। देखिए आपके पास ये इक्वेशन है 6x² प्लस 7x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको भी अपन को सॉल्व करना है बाय फॉर्मूला मेथड। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन हियर a इक्वल टू 6। देखिए x स्क्वायर के कोफिशिएंट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं a से, b करते हैं x का कोफिशिएंट जो है उसको b से रिप्रेजेंट करते हैं और कांस्टेंट टर्म को किससे करते हैं c से करते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है बच्चों, अब देखिए x इक्वल टू माइनस b का वैल्यू कितना है 7 प्लस माइनस अंडर रूट b²
7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 6 इंटू सी कितना है -10। अब इसको लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है बच्चों। और डिवाइडेड बाई कितना 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 6। अब देखिए x इक्वल टू -7 प्लस माइनस, अब देखिए 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 इंटू 7 कितना होगा 49 हो जाएगा। अब देखिए माइनस इंटू माइनस कितना होगा प्लस हो जाएगा। 6 4 जा 24 इंटू 10 0 240 हो जाएगा, ठीक है। नीचे कितना 12 आ जाएगा। 6 इंटू 2 कितना 12। x इक्वल टू कितना -7 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब नीचे देखिए ये कितना होगा 12। इसके बाद अपन क्या करेंगे, इसके बाद x इक्वल टू देखिए -7 प्लस माइनस देखिए 289 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना होगा 17। 17 इंटू 17 कितना होता है 289 होता है, ठीक है बच्चों। ये आपके पास आ गया। अब इसको 2 पार्ट में अपन डिवाइड करेंगे। x इक्वल टू -7 रखेंगे, एक बार प्लस के साथ रखेंगे और एक बार माइनस के साथ रखेंगे। देखिए यहाँ पर डबल साइन है प्लस और माइनस, तो एक बार प्लस को लेके चलेंगे एक बार माइनस को लेके चलेंगे। तो देखिए यहाँ पर x इक्वल टू क्या होगा 10/12 हो जाएगा। -7 प्लस 17 कितना होगा 10 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब 2 5 बार में 10, 2 6 बार में 12, x इक्वल टू कितना होगा 5/6। एक x का वैल्यू कितना है 5/6 और सेकंड वाला कितना आएगा x इक्वल टू कितना होगा 7 7 कितना 14 1 और 2 24/12। 12 1 बार में 12 2 बार में x का वैल्यू कितना -2। तो ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। अब लिखेंगे कैसे, x इक्वल टू 5/6 एक वैल्यू और एक हो जाएगा -2। ये हो जाएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट, ठीक है बच्चों। हेलो बच्चों, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 4th। देखिए आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 2x² माइनस 9x प्लस 7 इक्वल टू 0। इसको भी अपन को सॉल्व करना है बाय फॉर्मूला मेथड। तो कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन हियर a इक्वल टू 2। देखिए a क्या है, x² के कोफिशिएंट को अपन a से रिप्रेजेंट करते हैं। b क्या है, x का कोफिशिएंट जो है उसको अपन b से रिप्रेजेंट करते हैं, b इक्वल टू -9। और कांस्टेंट टर्म है उसको c से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितना है 7, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है बच्चों। x इक्वल टू देखिए माइनस का माइनस, b के जगह पे कितना है -9, तो -9 लिखेंगे, प्लस माइनस अंडर रूट b², b का वैल्यू कितना है -9 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू कितना है 2 इंटू c का वैल्यू कितना है 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 2, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है आप लोग को। अब देखिए x इक्वल टू माइनस इंटू माइनस कितना होगा +9 प्लस माइनस अंडर रूट -9 का स्क्वायर, मतलब कि -9 इंटू -9 कितना होगा 81 माइनस ये कितना होगा 4 इंटू 2 8 8 5 8 7 बार में 56, ठीक है बच्चों। नीचे कितना होगा 2 इंटू 2 4 होगा। अब देखिए x इक्वल टू 9 प्लस माइनस ये दोनों को सोल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। 81 में से 56 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25 और नीचे कितना 4। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू 9 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा 5/4। अब इसको 2 पार्ट में अपन डिवाइड करेंगे, एक बार
पॉजिटिव साइन को रखेंगे और एक बार निगेटिव साइन को रखेंगे। x इक्वल टू कितना होगा 9 + 5/4 होगा और एक बार x इक्वल टू 9 - 5/4। देखिए बच्चों यहाँ पे साइन 2 था, प्लस भी था माइनस भी था, तो एक बार अपन प्लस को रखे एक बार अपन माइनस को रखे और सॉल्व कर देंगे। तो देखिए x इक्वल टू कितना होगा 14/4, तो x इक्वल टू कितना 2 2 जा 4 2 7 बार 14 7/2। x का वैल्यू कितना आया 7/14, एक वैल्यू आया और दूसरा वाले वैल्यू कितना आएगा x इक्वल टू 4/4, 4 1 बार में 4 1 बार में x इक्वल टू 1। तो कैसे लिखेंगे x इक्वल टू 7/2, 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 5th। देखिए आपके पास इक्वेशन लिखा हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 7x - 5 = 0। इसको भी अपन को सॉल्व करना है बाय फॉर्मूला मेथड। तो फिर से वैसे ही करेंगे। सॉल्यूशन हियर a इक्वल टू 1, x² का जो कोफिशिएंट रहता है उसको अपन a से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका कोफिशिएंट कितना है 1 है। अब देखिए x का कोफिशिएंट को अपन b से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ b का वैल्यू कितना है -7। देखिए x का कोफिशिएंट कितना है -7 और कांस्टेंट टर्म को अपन रिप्रेजेंट करते हैं c से, तो c का वैल्यू यहाँ पर कितना है -5। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² - 4ac और डिवाइडेड बाई 2 × a। ठीक है बच्चों, अब देखिए x इक्वल टू -b के जगह पे क्या रखेंगे -7, तो -7 रख लीजिए प्लस माइनस √b के जगह पे कितना होगा -7 का स्क्वायर -4 × a कितना है 1 और c कितना है -5। देखिए c का वैल्यू -5 और डिवाइडेड बाई 2 × कितना 1 होगा। x इक्वल टू माइनस इंटू माइनस कितना होगा +7, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस √-7 इंटू -7, यहाँ पे -7 का होल स्क्वायर यानी -7 इंटू -7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब देखिए माइनस इंटू माइनस कितना होगा प्लस हो जाएगा, 4 × 5 कितना 20 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 × 1 2 हो जाएगा। x इक्वल टू 7 प्लस माइनस √ ये कितना हो जाएगा 69 डिवाइडेड बाई 2। देखिए यहाँ पे बच्चों अपन 69 का स्क्वायर रूट नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, कुछ नहीं होता, 69 का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। दो वैल्यू क्या क्या होगा, दो वैल्यू एक बार अपन प्लस को रखेंगे एक बार अपन माइनस को रखेंगे। तो देखिए x इक्वल टू 7 प्लस √69/2, एक बार ये आंसर हो जाएगा एक आंसर, और सेकंड वाला आंसर क्या होगा x इक्वल टू 7 माइनस √69/2, एक ये आंसर हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, x इक्वल टू 7 प्लस √69/2 होगा और सेकंड वाला आंसर कितना हो जाएगा x माइनस 7 माइनस 69/2, ये हो जाएगा सेकंड वाला आंसर। बस ये आपका हो जाएगा, मतलब ये दोनों इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 6 करते हैं। देखिए आपके पास यहाँ लिखा हुआ है इक्वेशन 4 माइनस 11x इक्वल टू 3x²। तो देखिए क्या यहाँ से अपन सॉल्व कर पाएंगे क्या, तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि सबसे पहले आप स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे। क्या होता है, सबसे बड़ा पावर वाला पहले होता है 3x², फिर क्या होगा -11x
+4 या -4 इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होता है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाला लिखेंगे, फिर एक्स वाला लिखेंगे, फिर कांस्टेंट टर्म लिखेंगे, और राइट हैंड साइड में हमेशा 0 होना चाहिए, कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए। अगर कोई नंबर है तो उसको पूरा के पूरा अपन क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, उसके बाद अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो इसको पहले अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, सबको क्या करेंगे अपन लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे और राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, उसके बाद अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो ये राइट हैंड साइड में है तो इसको सबसे पहले लेके आओ, तो सबसे पहले लेके आओगे तो कितना होगा, -3x² हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद -11x +4 इक्वल टू 0 हो गया। एक्स स्क्वायर वाला पहले हुआ, फिर उसके बाद क्या, एक्स वाला हुआ, फिर कांस्टेंट वाला हुआ। ठीक है बच्चों, और देखिए मैं आपको बता रहा हूं कि पहले जो एक्स स्क्वायर है इसका कोफिशिएंट माइनस में नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, बाकी जिसका माइनस है तो चलेगा, लेकिन ये माइनस में नहीं होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, यहां से माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो माइनस अपन कॉमन, जब भी माइनस कॉमन लेते हैं तो सबका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाता है, माइनस वाला प्लस हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे -3x² था तो ये क्या हो जाएगा, 3x² हो जाएगा। ये माइनस था तो ये क्या हो जाएगा, +11x, ये प्लस था तो ये कितना हो जाएगा, -=0। अब ये माइनस को क्या करेंगे, अपन राइट हैंड साइड में भेज देंगे और 0 के साथ मल्टीपल होके क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा। 3x² + 11x -4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर, अब यहाँ पे लिखेंगे हियर ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, क्योंकि देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। देखो राइट हैंड साइड में 0 है, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाला पहले, फिर एक्स वाला, फिर कांस्टेंट वाला इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है बच्चों, तो देखिए ए क्या है यहाँ पर 3, आपको पता है ए क्या, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को अपन ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और बी से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स के कोफिशिएंट को, तो बी कितना है, 11 है, और सी किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कांस्टेंट टर्म को, तो यहाँ पर सी का वैल्यू कितना है, -4 है। ठीक है बच्चों, अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, x = -b + -√b² -4ac / 2a। ठीक है बच्चों, x = देखिए माइनस का माइनस, b का वैल्यू कितना है, 11 + -√b कितना है, 11 का स्क्वायर -4 × a का वैल्यू कितना है, 3 × b का वैल्यू कितना है, b नहीं c का वैल्यू कितना है, -4, तो -4 अपन लिख लिए। अब डिवाइडेड बाई कितना, 2 × a का वैल्यू कितना है, 3। ठीक है बच्चों, अब देखिए x = -11 + देखिए 11 का स्क्वायर यानी 11 × 11 कितना होगा, 121, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 4 4 जा 16 और 16 × 3 कितना होगा, 48 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब डिवाइडेड बाई कितना होगा, 6 हो जाएगा। अब आगे देखिए करते हैं, x = -11 प्लस माइनस, इसको ऐड करेंगे अपन, 121 + 48 कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा, 169 और डिवाइडेड बाई कितना होगा, 6। अब देखिए x = -11 प्लस माइनस, अब देखिए यहाँ पर 169 का स्क्वायर रूट अपन फाइंड आउट करेंगे तो कितना होगा, 13 होता है, क्योंकि आप जानते हो 13 × 13 कितना होता है, 169, यानी 169 का अपन स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 13 आ जाएगा, ये कितना होगा, 6। अब यहाँ से अपन दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, x = -11 प्लस 13, एक बार अपन प्लस को रखेंगे, एक बार अपन माइनस को रखेंगे, बाई 6,
x इक्वल टू -11 -13 बाई 6। अब देखिए x इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा 2 -11 प्लस 13 कितना वैल्यू आएगा 2 बाई 6। 2 1 बार में 2 3 बार में 6, तो x का वैल्यू कितना होगा 1/3। अब देखिए आगे करते हैं, x इक्वल टू ये कितना होगा, दोनों माइनस में है तो आंसर माइनस में ही आएगा लेकिन प्लस हो जाएगा। 3 और 1 कितना 4 हो जाएगा, 1 और 1 कितना 2/6, तो 6 1 बार में 6 4 बार में 24, x इक्वल टू -4। तो यहाँ पर x का वैल्यू 2 आया, कितना आया x इक्वल टू 1/3 -4। ये आपका आंसर हो गया, यानी ये जो है 1/3 और -4 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए आपके सामने ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 9x² -4 = 0। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देखिए सबसे पहले x² वाला, उसके बाद x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो x है ही नहीं तो कोई बात नहीं है। उसके बाद फिर कांस्टेंट टर्म। ठीक है बच्चों, तो चलिए अपन करते हैं हियर a इक्वल टू क्या है 9। x² के कोफिशिएंट को अपन a से रिप्रेजेंट करते हैं, तो x² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 9, इसलिए हम a इक्वल टू 9 लिखें। चलो b इक्वल टू क्या होगा, b इक्वल टू 0 होगा। अब b किसको लिखते थे अपन, x के कोफिशिएंट को अपन b लिखते थे। तो क्या इस इक्वेशन में x है क्या, नहीं है। अगर x नहीं है तो उसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो b इक्वल टू 0। अब देखिए c किसको बोलते थे अपन, c से किसको रिप्रेजेंट करते थे, कांस्टेंट टर्म को अपन c से रिप्रेजेंट करते थे। तो यहाँ पर c का वैल्यू कितना है -4। अब अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब देखिए x इक्वल टू माइनस ये क्या है 0, b का वैल्यू क्या है 0 तो 0 रखिए, प्लस माइनस √ b का वैल्यू कितना है 0, 0 का स्क्वायर -4 × a कितना है 9, c कितना है -4। ठीक है बच्चों, डिवाइडेड बाई 2 × a का वैल्यू कितना है 9। ठीक है, अब देखिए x इक्वल टू ये 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या लिखेंगे प्लस माइनस √ ये भी 0 लिख लीजिए। चलिए 0 का स्क्वायर 0, ये माइनस इंटू माइनस कितना होगा प्लस, 4 4 जा 16, 16 × 9 कितना होगा 144 होगा। ठीक है, और नीचे कितना होगा 9 × 2 कितना होगा 18। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, x इक्वल टू प्लस माइनस 0 का वैल्यू नहीं होता तो इसको हटा देंगे, 144 डिवाइडेड बाई 18। अब देखिए 144 का स्क्वायर रूट अपन फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू प्लस माइनस 12/18। तो देखो एक बार क्या करेंगे अपन प्लस साइन को रखेंगे, एक बार माइनस साइन को रखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर ऐसे करेंगे, 2 पार्ट में अपन डिवाइड करेंगे। अब देखिए x इक्वल टू एक बार प्लस को रखे 12/18 और एक बार अपन क्या करेंगे माइनस को रखेंगे 12/18। तो देखो 6 2 जा 12, 6 3 बार में 18, तो x इक्वल टू 2/3, ये एक आंसर हो गया। और यहाँ भी 6 2 बार में 12, 6 3 बार में 18, तो x इक्वल टू -2/3। इसको कैसे लिखेंगे, देखिए x इक्वल टू 2/3 -2/3, ये आपका आंसर हो गया। मतलब कि ये 2/3 -2/3 इस इक्वेशन का रूट है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है,
√3x² माइनस 10x माइनस 8√3 इक्वल टू 0। सबसे पहले अपन ये देखेंगे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या। हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले x² वाला होना चाहिए, फिर x वाला, फिर बिना x वाला यानी कांस्टेंट टर्म और इक्वल टू 0 होना चाहिए। राइट हैंड साइड में कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, वहां पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हियर देखिए a इक्वल टू √3, x² का जो कोफिशिएंट होता है उसको a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कितना है, √3, तो a इक्वल टू √3, b इक्वल टू -10। देखिए x के कोफिशिएंट जो होता है उसको अपन b से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, -10, इसलिए हम b इक्वल टू -10 लिखे। अब c से रिप्रेजेंट करते हैं अपन कांस्टेंट टर्म को, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म कितना है, -8√3, इसलिए हम c इक्वल टू -8√3 लिख दिए। अब यहाँ पे अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है बच्चों, अब देखिए x इक्वल टू माइनस के जगह पे अपन माइनस रखे, b के जगह पे क्या रखेंगे, b का वैल्यू है -10। ठीक है बच्चों, प्लस माइनस इसको रखे, b² यानी -10 का स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू a का वैल्यू कितना है, √3 इंटू c का वैल्यू है -8√3 रखेंगे। ठीक है बच्चों, और नीचे क्या रखेंगे, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, √3। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, और प्लस लिखने की जरूरत नहीं होता। अब यहाँ पे प्लस माइनस है, अब इसको सॉल्व करते हैं। -10 का स्क्वायर है यानी -10 इंटू -10 कितना होगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा। 8 इंटू 4 कितना होगा, 32 इंटू √3 इंटू √3 कितना होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नीचे कितना होगा, 2√3। अब देखिए x इक्वल टू 10 का 10 रहेगा, प्लस माइनस √100 का 100 प्लस 32 इंटू कितना होगा, 3 कितना होगा, 96 हो जाएगा। अब बाई 2√3 आगे देखते हैं। x इक्वल टू 10 प्लस माइनस, देखिए यहाँ पर 100 है, सॉरी ये 100 प्लस 96 कितना हो जाएगा, 196। अब बाई 2√3 आगे अपन सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू देखिए 10 का 10 लिखेंगे प्लस माइनस, आप लोग को दिख रहा है क्या, ये √196 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना होगा, 14 होगा, और डिवाइडेड बाई क्या होगा, 2√3। ठीक है बच्चों, अब इसको क्या करेंगे अपन, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक बार अपन प्लस साइन को रखेंगे, एक बार अपन माइनस साइन को रखेंगे। तो x इक्वल टू कितना होगा, 10 प्लस 14 बाई 2√3, और एक बार माइनस साइन को रखेंगे तो क्या होगा, 10 माइनस 14 बाई 2√3। तो देखिए x इक्वल टू ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 24 बाई 2√3, इसको दोनों को माइनस करेंगे तो -4 बाई 2√3। अब देखिए ये 2 1 जा 2 12 बार में, तो कितना होगा, x इक्वल टू 12 बाई √3। अब देखिए और अपन सॉल्व कर सकते हैं क्या, x इक्वल टू देखिए 12 को अपन कैसे लिख सकते हैं, 12 को अपन 4 इंटू 3 लिख सकते हैं क्या, 4 इंटू 3। अब ये 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, 3 को अपन लिख सकते हैं √3 इंटू √3 और डिवाइडेड बाई कितना, √3।
तो देखिए √3 कैंसल, तो x इक्वल टू कितना 4√3, ये एक आंसर हो गया। सेम टू सेम ऐसे लिखेंगे यहाँ भी, 2 1 बार में 2, 2 2 बार में 4, तो x इक्वल टू कितना होगा -2/√3। अब देखिए इसको अपन रेशनलाइज कर सकते हैं, रेशनलाइज यानी रूट अगर नीचे है तो √3 ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे और √3 नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -2√3/3, √2√3 इंटू √3 कितना होगा 3 हो जाएगा। ये आपका एक आंसर हो गया। इसको आंसर कैसे लिखेंगे 4√3 -2√3/3, ये एक आंसर हो गया। ये एक आंसर, ये सेकंड आंसर, मतलब कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये दोनों रूट्स हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 9। देखिए आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x² + x - 6 = 0। सबसे पहले अपन चेक करेंगे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है क्या। हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है। देखिए क्या होता है, सबसे पहले x² होना चाहिए है, उसके बाद x होना चाहिए है, उसके बाद कांस्टेंट टर्म होना चाहिए है, और इक्वल टू 0, राइट हैंड साइड में 0 ही होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन हियर। a इक्वल टू क्या है यहाँ 2, x² के कोफिशिएंट जो भी होता है उसको a से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर x² का पहले क्या है 2, कोफिशिएंट क्या है 2, इसीलिए a इक्वल टू 2। b से किसको रिप्रेजेंट करते हैं, x के कोफिशिएंट को अपन b से रिप्रेजेंट करते हैं, तो x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1 है, कुछ नहीं होता तो 1। अब c से क्या रिप्रेजेंट करते हैं कांस्टेंट टर्म को, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा -6। देखिए यहाँ पर ये है कांस्टेंट टर्म -6, जिसमें x नहीं है उसको कांस्टेंट टर्म कहते हैं। ठीक है, अब अपन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है -b + -√b² - 4ac / 2a। तो x इक्वल टू देखिए b का वैल्यू कितना है, माइनस का माइनस, b का वैल्यू है 1 तो 1 लिखते हैं, प्लस माइनस √b², 1 का स्क्वायर लिखेंगे, -4 इंटू a कितना है 2, इंटू c कितना है, c का वैल्यू है -6, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू a क्या है 2 है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोग को। x इक्वल टू देखिए -1 का -1 रहेगा, प्लस माइनस √1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस इंटू माइनस कितना होगा प्लस, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 6 कितना होगा 48। ठीक है बच्चों, और डिवाइडेड बाई कितना 4। अब देखते हैं x इक्वल टू -1 प्लस माइनस, देखिए स्क्वायर रूट के अंदर में 48 और 1 कितना होगा 49/4। ठीक है बच्चों, अब अपन देखते हैं आगे। देखिए x इक्वल टू रखेंगे, प्लस माइनस को प्लस माइनस ही रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर रूट 49 है, तो 49 का स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना होगा 7 होगा, और डिवाइडेड बाई कितना है 4 है। 7 को 7 इंटू 7 करेंगे तो 49 आ जाएगा, इसलिए 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7 होता है। अब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक बार अपन प्लस साइन को रखेंगे, एक बार अपन माइनस साइन को रखेंगे, तो देखिए क्या आता है x इक्वल टू -1। देखिए यहाँ पर 2 साइन है प्लस और माइनस, तो एक बार +7/4 लिखेंगे, और एक बार x इक्वल टू -1 -7/4 लिखेंगे। अब देखिए x इक्वल टू कितना होगा 6/4। देखिए ये है -1 + 7, दोनों को सॉल्यूशन करेंगे तो माइनस हो जाएगा, एक प्लस में है एक माइनस में तो माइनस हो जाएगा, लेकिन जो बड़ा होता है उसका साइन आ जाएगा, तो 7 प्लस में है इसीलिए प्लस साइन आया। ठीक है, अब ये 2 2 जा 4, 2 3 बार में 6, तो x इक्वल टू कितना 3/2, ये एक आंसर आया।
और सेकंड वाला आंसर देखते हैं, x इक्वल टू -8/4। देखिए दोनों माइनस में है, -1 -7, तो दोनों क्या हो जाएगा, एक ही साइन वाले हैं तो ऐड हो जाएंगे। तो -8, 4 1 बार में, 4 2 बार में, तो x इक्वल टू -2। ये आपका सेकंड आंसर हो गया। इसको लिखेंगे कैसे, x इक्वल टू 3/2 कॉमा -2, ये आपका आंसर हो जाएगा। हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू 3/2 एंड -2 आर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 10। ये लास्ट क्वेश्चन है और आज का भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो देखिए आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 2x² - 2√6x + 3 = 0। सबसे पहले अपन चेक करेंगे क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या। तो देखिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, x² होना चाहिए, तो x² है। उसके बाद x वाला होना चाहिए, वो भी है। उसके बाद कांस्टेंट टर्म होना चाहिए, वो भी है। और राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए, तो वो भी है। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। उसके बाद क्या लिखेंगे, हियर a इक्वल टू 2। देखिए x² का जो कोफिशिएंट होता है उसको अपन a से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट कितना है, 2, इसीलिए हम a इक्वल टू 2 लिख लिए। अब देखिए b क्या होता है, x के कोफिशिएंट को अपन b से रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, -2√6, इसलिए अपन b इक्वल टू -2√6 लिख लिए। अब कांस्टेंट टर्म को अपन रिप्रेजेंट करते हैं c से, तो देखिए यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, 3 है, इसलिए c इक्वल टू अपन 3 लिख लिए। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है बच्चों। अब देखिए x इक्वल टू, ये माइनस का माइनस रख क्या है, b इक्वल टू -2√6 लिखेंगे, तो देखो -2√6। ठीक है बच्चों। अब देखिए प्लस माइनस √b² यानी -2√6 का होल स्क्वायर -4 इंटू a कितना है 2, c कितना है 3, और नीचे कितना लिखेंगे 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 2 लिख लीजिए। ठीक है बच्चों। अब देखिए x इक्वल टू क्या करेंगे, देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, तो 2√6 लिख लेंगे। ठीक है बच्चों। अब देखिए प्लस माइनस लिखेंगे, अब ये स्क्वायर रूट लगाएंगे। अब देखिए -2 इंटू -2 कितना होगा, 4 होगा। √6 इंटू √6 कितना होगा, 6 होगा। -4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 कितना होगा 24, और डिवाइडेड बाई कितना, ये 4 होगा। ठीक है बच्चों। अब आगे करते हैं, x इक्वल टू 2√6 प्लस माइनस ये कितना होगा 4 इंटू 6 कितना होगा 24, और माइनस ये भी कितना है 24, और डिवाइडेड बाई कितना होगा 4 हो जाएगा। अब आगे करते हैं बच्चों, देखिए x इक्वल टू 2√6 है, प्लस माइनस है, प्लस माइनस, अब ये क्या हो जाएगा 24 माइनस 24 कितना होगा 0 हो जाएगा, ये 0, और डिवाइडेड बाई कितना है 4 है। ठीक है बच्चों। अब देखिए x इक्वल टू 2√6 से एक बार अपन प्लस माइनस 0 रखते हैं, यहाँ पे 0, ठीक है, बाई 4। अब देखिए यहाँ पे एक बार 0 प्लस के साथ रखेंगे, एक बार 0 माइनस के साथ रखेंगे। ठीक है बच्चों। तो देखिए x इक्वल टू 2√6 प्लस 0 बाई 4 होगा, और एक बार x इक्वल टू 2√6 माइनस 0 बाई 4 होगा। तो क्या ये 0 का वैल्यू कुछ होता है क्या, कुछ नहीं होता, उसको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। 2√6 बाई 4
फिर क्या करेंगे, x इक्वल टू 2√6/4। देखिए 2 1 बार में 2, 2 2 जा में 4, तो कितना होगा, x इक्वल टू 1/2√6। इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं √6/2। ये एक आंसर होगा आपके पास में। फिर सेकंड क्या होगा, 2 1 जा 2 2 जा 4, x इक्वल टू √6/2। एक आंसर ये होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, डिस्क्रिमिनेंट, ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता है तो क्या होता है, रियल एंड इक्वल रूट्स आ जाता है। तो बस अपन कहेंगे, इसको लिखेंगे कैसे, x इक्वल टू √6/2 √6/2। ये क्या होगा, ये जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे कल लास्ट क्लास है इस चैप्टर का।